वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स बाय आईएस फाउंड्री। फर्स्ट पर हम देखते हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको मोदी जी ने अटेंड किया। तो ये क्या है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मीट होती है आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली इसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों लीडरशिप के लोग होते हैं। और जो 2025 का एडिशन है वो हो रहा है कोलकाता में, जहाँ पे मोदी जी इसको इनागोरेट करेंगे। थीम है इस बार की ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। तो इस बार रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 23(4) ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट जो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर मामला सुन रहा है। तो ये सेक्शन 23(4) क्या बोलता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो ईआरओ होता है वो किसी भी वोटर से इलेक्टोरल रोल पे उसका नाम वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड मांग सकता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश की जा सके। और ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है, मतलब अगर आपने अपना आधार नहीं दिया तो भी आपका नाम डिलीट नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में इसी को कोट किया जब ये बात चली कि इलेक्शन कमीशन क्यों आधार कार्ड को एसआईआर में एज अ प्रूफ नहीं ले रहा है। तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्टेड प्रूफ्स हैं वोटर रोल में अपना नाम लाने के लिए। तो आधार कार्ड जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है, देन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, देन सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इशूड बाय एम्प्लॉइज। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब वालों का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है। देन बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय जो आरजीआई इशू करता है एनपीआर के टाइम पे। मनरेगा का जॉब कार्ड हो गया, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। एंड पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, या फिर ऑफिशियल आई कार्ड इशू टू एमपी, एमएलए, एमएलसी वगैरह जितने भी होते हैं, या फिर यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। नेक्स्ट द हिंदू में एक आर्टिकल है जो बोल रहा है कि यूक्रेन में काफी सारे लोगों की डेथ हुई है क्लस्टर म्यूनिशन के यूज से। तो उसमें एक सीएमसी यानी कि क्लस्टर म्यूनिशन कोलिशन को भी मेंशन किया गया था। तो क्लस्टर म्यूनिशन कोलिशन क्या है? बेसिकली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की एक नेटवर्क है, एक ग्रुपिंग है, जिसका पर्पस है टू एलिमिनेट यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन। क्लस्टर म्यूनिशन क्या होता है कि आप उसको ड्रॉप करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स उससे निकलते हैं और वो अलग अलग जाके ब्लास्ट करेंगे, तो जिससे ज्यादा वो डैमेज करते हैं। तो ये सीएमसी जो है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने क्लस्टर म्यूनिशन ट्रीटी साइन करवाई थी, कन्वेंशन साइन करवाई थी 2008 में। लेकिन इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ना ही इंडिया ने ट्रीटी साइन की है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइब्स के बारे में भी एक आर्टिकल आ रखा था। तो कुर्द हैं, द्रुज हैं, बेडोइन हैं एंड एलवाइट हैं। तो उसके अलावा हम जब वीकली करंट अफेयर करेंगे तो उस सारी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एक टर्म द हिंदू में आज एक्सप्लेन की गई है, इनवोल्यूशन। तो इनवोल्यूशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंपटीटर्स जो कंपनीज होती है वो प्राइस वॉर में जाती है, मतलब कि एक ने प्राइस कम किया दूसरा भी साथ में कम करता है, उसको देख के पहले वाला फिर से और कम कर देता है। तो चाइना में इस टाइम इसी तरह की कंडीशन चल रही है, स्पेशली सोलर सेक्टर में, ईवी वाले सेक्टर में, जिस वजह से वहां पे प्राइसेस इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को भी निकालना उसमें से मुश्किल हो पा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये एक चाइना में इशू चल रहा है वहां की इकोनॉमी के साथ। तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आ रखा था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के हिंदू न्यूज़पेपर में से इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आईएस फाउंड्री फॉर फर्दर सच वीडियोस। थैंक यू।